शादी से पहले जो चिट्ठी आपने मुझे भेजी थी, मैं तभी समझ गई कि जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ, आप उससे कहीं ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। मामी जी? मामी जी जितनी बड़ी हमदर्द बनती हैं हमारे परिवार के मामलों में और हमारे साथ, वो उतनी बड़ी हमदर्द है नहीं। और वो बॉबी, वो जितना बेवकूफ दिखता है उतना है नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो एक बेहद ही शातिर दिमाग वाला इंसान है। मुझे मालूम। इतना ठंडा रिएक्शन? या तो आपको मेरी बात बुरी लगी है, या आप मेरी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। ना ही तो मुझे आपकी बात बुरी लगी और ना ही मैं आपकी बात को इग्नोर कर रहा हूं। यह सच है कि मुझे ये सब मालूम। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपको मालूम नहीं है। तो क्या बात है? वो क्या है कि आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। वो मैं ईशान की फोटो से बात कर रही थी। फिर क्या हुआ? जब मैं फोटो से बात कर रही थी तो मैंने आपकी और मामी जी की आवाज़ सुन ली कि जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ, आप उससे कहीं ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। मामी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो क्या? आप क्या कर रही थी यहाँ पर? सिमरन को खाने के लिए बुलाने आई थी। तो अंदर जाकर बोल देती उनको। आ तो रही थी, इतनी देर में तू आ गया। तुम दोनों साथ आ जाना पुत्र खाना खाने। हाँ? आप लंच कर लीजिएगा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जी।
ये आपने बहुत ही समझदारी का काम किया जो फोटो को बदल दिया। अगर मामी जी को पता चल जाता तो वो पूरे घर में ढिंढोरा पीट देती। मामी जी और बॉबी को मैं बचपन से जानता हूं। मामी जी जब भी जरूरत से ज्यादा मीठा बोलती है ना, तो ये समझ लीजिए कि उसमें उनका अपना कोई छोटा या बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। और बॉबी? बॉबी बॉबी एक बेवकूफ किस्म का धूर्त इंसान है। वो 10 रुपए के फायदे के लिए किसी का 10,000 का नुकसान भी करवा सकता है, इसलिए उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। हाँ, उसका रिमोट मामी जी के हाथ में, ये भी मैं जानता हूं। तो आप कुछ करते क्यों नहीं इनके लिए? आप तो जानती हैं सिमरन, मामा जी मम्मा के इकलौते बड़े भाई हैं। नाना नानी की डेथ के बाद मामा जी ने ही मम्मा का कन्यादान किया था। वो दिन थे जब मामा जी एक सफल व्यापारी थे। आसपास के इलाकों में उनका बहुत नाम था, लेकिन एक हादसे में उनकी याददाश्त जाती रही और उनके दिमाग पर भी असर पड़ा। पहले उनका व्यापार खत्म हुआ और फिर बाकी की जमा पूंजी। अगर मम्मा बाबूजी ने उन्हें अपने घर में ना रखा होता ना, तो सिमरन आप तो जानती हैं कि मामी और बॉबी के होते हुए मामा जी की क्या गति होती। इसलिए मैं चुप रहता हूं, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर उनको निकालेंगे भी तो मम्मा के पिता समान बड़े भाई का क्या होगा। बस इसीलिए चुप रहता हूं कि अगर कुछ किया या इन लोगों को घर से बाहर निकाला तो मम्मा के पिता समान बड़े भाई का क्या होगा, यही चिंता रहती है। आप ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि आपको अपने परिवार की खुशियों की कितनी चिंता है, कितना ख्याल रखते हैं आप अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना नुकसान करवा सकते हैं। उनकी खुशियों के लिए आप अपनी पर्सनल लाइफ को दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये परिवार आपकी इन कुर्बानियों को समझता है? सिमरन, हमारे परिवार से हम हैं। हमारे माँ बाप हमारे छोटे होने से लेकर बड़े होने तक न जाने कितनी तकलीफें झेलते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं। अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं तो वो कुर्बानी नहीं है, वो हमारा फर्ज होता है, जो कि हर किसी को निभाना चाहिए। हर किसी को निभाना चाहिए, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होता ये फर्ज निभाना। अपने परिवार के प्रति ये फर्ज निभाने के लिए आपकी तरह सोने जैसा दिल होना चाहिए। खैर छोड़िए, हम भी कहाँ की बात ले बैठे। मुद्दे की बात यह है कि अब आपको एहसास है कि बॉबी और मामी जी की असलियत क्या है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस घर का एक अहम सदस्य होने के नाते आपको इस बात की चिंता है। बस अब आप सावधानी से इन लोगों पर नजर रखिए, और मुझे विश्वास है कि जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे इनकी तरफ से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फ्रेश हो लूं।
रणबीर, आपके जैसा दोस्त पाकर मुझे भी अब किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके जैसे दूसरों की खातिर जीने वाले लोग जिसकी भी ज़िंदगी में होंगे, उसे किसी बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ईशान ने कौन सी नई मुसीबत पैदा करके रख दी है। ये करूँ तो वो हो जाता है, वो करूँ तो ये हो जाता है। मैं भी देखती हूँ ईशान पुत्र तो मम्मी के चंगुल से कैसे बचता है। ओए, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? ओ बीजी, वो कह रहे थे आज उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया है तो उन्हें गैस हो गई है, तो वो बाहर घूमने गए हैं। ओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर घूमते घूमते दूसरे मोहल्ले में चले जाए। जा ढूंढ के ला। ओहो, आ जाएंगे ना बीजी। ओए होए, फेंक मोए नास पीटे मोबाइल को है। जाके ढूंढ के ला बाबूजी को। परसों भी गए थे ना घूमने के लिए, 4-5 घंटे बाद ढूंढने से मिले थे। पता नहीं किसका दरवाजा ठोकते फिर रहे थे। ओ नहीं बीजी, मैंने मेन गेट के गार्ड को आज बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए बाबूजी को आज बाहर नहीं जाने देना। वाह मेरा पुत्र, आज तो तूने बड़ी समझदारी का काम किया है। समझदार तो मैं हूँ बीजी, लेकिन आप ही मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरी शक्ल बाबूजी से मिलती है ना, इसलिए आप भी मुझे बेवकूफी समझते हैं बाबूजी की तरह। ना मेरा पुत्र, ना मेरा लाल है, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है, मेरी आखिरी उम्मीद है। और पुत्र, ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? तेरे लिए ना है, वरना मुझे क्या चाहिए? 2 रोटी तो चाहिए ना जीने के लिए। लेकिन बीजी, रोटी से काम कैसे चलेगा? रोटी भी तो चाहिए होगी। बिना बोटी के रोटी कैसे अच्छी लगेगी? स्वाद नहीं आएगा। सही कह रहा है पुत्र, रोटी का तो जैसे तैसे हो ही जाए, पर बिना बोटी के सूखी रोटी में स्वाद कहाँ से आएगा? पुत्र, उसी के इंतजाम में तो लगी हुई हूं मैं। उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो बीजी? बाजार से खरीद लाते हैं, मसाला डाल के बना लेते हैं और रोटी खा लेते हैं। ओहो, कभी तो अकल की बात किया कर। अब तो पुत्र तू ऑफिस जाने लगा है ना, ऐसी बात करेगा तो कैसे चलेगा? बोटी का मतलब है पुत्र रुपए, ढेर सारे रुपए। अब बैठ, मैं तुझे बताती हूँ। अब ना तुझे ऑफिस में धीरे धीरे ईशान की जगह लेनी है। कैसे? ये मैं बताऊंगी। वीरेंद्र, रणबीर, आकांक्षा, सब के सब इस घर से बाहर होंगे। इस घर में सिर्फ हमारा राज होगा, सिर्फ हमारा। पुत्र, तू बस संभल के रहना, कोई भी पासा मेरा उल्टा मत पड़ने देना। जी, तुसी बस ए दसो मुझे करना क्या क्या है, फिर देखो मैं क्या क्या करता हूँ। अब जो करना है ना, वो मुझे करना है। तू तो बस वो करता जा जो मैं कहती हूँ। बस कोई बेवकूफी मत करना। फिर देख कि मम्मी क्या क्या तमाशे करती है। तुम यहीं रुको, पहले मैं मिल के आती हूँ। ठीक है। हेलो तानिया। हेलो। प्लीज सिट। कहाँ रह गए थे अब तक तुम? बहुत ट्रैफिक था। तुम्हारा ईशान नहीं आया अभी तक?
वो भी आता ही है, टाइम का बहुत पंक्चुअल है। तब तक कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ श्योर। बेटा तानिया क्या लोगी तुम? ईशान भी आने वाला है तो वी विल हैव टी। श्योर। 3 कप चाय लेकर आओ। Excuse me, I have to go to the wash. श्योर। क्या हुआ? एक मिनट, इधर आओ। इधर आओ। क्या है? तानिया, ये तो टोनी है। तो मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, 1 नंबर का मक्कार आदमी है ये। ईशान, मैंने तुम्हें यहाँ टोनी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें यहाँ एक इन्वेस्टर से टाई अप करना है, इसीलिए आए हो तुम यहाँ। तानिया, ये 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। इसने मेरे बाबूजी के साथ भी चीटिंग की थी और उसी केस के सिलसिले में ये एक बार जेल भी जा चुका है। एक बात बताओ, ये मेरी मदद क्यों करेगा, जबकि ये बहुत अच्छे से जानता है कि मैं उसी वीरेंद्र सिंह का बेटा हूँ जिनकी वजह से इसे जेल जाना पड़ा था। शान, तुम बोल रहे हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबूजी के अगेंस्ट तुम्हारी का कोई फैमिली फ्रेंड हेल्प नहीं करेगा। तुम्हारी हेल्प सिर्फ वही करेगा जो तुम्हारी फैमिली का या तो कंपेटिटर होगा या राइवल। लेकिन तानिया, इसमें इसका कोई जरूर बड़ा मकसद हो। एक बार फिर सोच लो। मैंने एक बार नहीं ईशान, 10 बार सोचा है। बिजनेसमैन का मतलब ही अपॉर्चुनिस्ट होता है। हर आदमी दूसरे आदमी का फायदा उठाना चाहता है और जिसमें सक्सेसफुल हो जाता है वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। अब देखना ये है ईशान कि टोनी तुम्हारा फायदा उठाता है या तुम टोनी का। यही तुम्हारी काबिलियत का असली टेस्ट है। अब डोंट वेस्ट टाइम, चलो यहाँ से। हेलो मिस्टर ईशान, कैसे हैं आप? आई एम गुड, प्लीज सिट। हाँ तो मिस्टर ईशान, क्या लेंगे आप? वैसे मैंने चाय का ऑर्डर किया है, साथ में कुछ और मंगाऊं क्या? लगता है मिस्टर ईशान मिस्टर सिंह और मेरे मामले को लेकर अभी तक संकोच में है। अरे मिस्टर ईशान, पुरानी बातों पे मिट्टी डाली। ये बिजनेस वर्ल्ड है, यहाँ कल जो दुश्मन थे आज वो बिजनेस पार्टनर है। हाँ तो मिस्टर ईशान, क्या प्रोजेक्ट है आपका? ये एक हमारी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट था, अंबा कंस्ट्रक्शंस।
तो ये है मेरा प्रोजेक्ट। वेल मिस्टर शान, आपका प्रोजेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जहां तक मुझे लगता है कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने तानिया को अपनी कंपनी की शर्तों के बारे में बताया था। शर्तें? मगर तुम टोनी की हर बात पे डाउटफुली रिएक्ट क्यों करते हो? ये बिजनेस डील है, दोनों साइड्स की कुछ ना कुछ शर्तें तो होंगी ही ना। आई अंडरस्टैंड तानिया। हाँ तो मिस्टर टोनी, आपकी और आपकी कंपनी की क्या शर्त है? इसके अलावा एक कंडीशन और है जिसका राइटिंग में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। वो क्या? डैम प्रोजेक्ट। रणबीर, मैं अपनी आंखें खोलूं? नहीं। अच्छा ठीक है, अभी आंखें खोलो। टें टें टें।